बिहार पुलिस 21,391 पद का क्या कट ऑफ गया है दोस्तों, क्यों आपका रिजल्ट नहीं हो पाया है, कितने नंबर से उसने उठा लिया है, इन सभी बातों को आसानी से हम समझते हैं। इसका कम भी किया जाता है, अगर इजी क्वेश्चन होगा तो इसका कम किया जाएगा, इसका अगर हार्ड क्वेश्चन होगा तो इसका नंबर बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से मैचिंग चलता है। तो इस बार आपके रिजल्ट में धोखा नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के नियम को लगाने के बाद हुआ है और आपका आयोग सीएसबीसी इस चीज को खुल करके नहीं बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार पुलिस का रिजल्ट जो है आ चुका है 21,391 पद के लिए और 12 लाख लगभग रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन उसमें से लगभग 1,07,079 लोग को सेलेक्ट किया गया और 11 लाख लगभग लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन किस आधार पर रिजेक्ट किया गया है ये पता नहीं चला है। इसी बात को इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और आगे भी जो अगला वैकेंसी आने वाला है इसी प्रकार से आयोग आपका नियम को लागू करेगा, फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। इस वीडियो में आप समझ लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से लिया गया, जो कि आपका सीएसबीसी आयोग ने उसको बताया कि हम एग्जाम को बहुत ही स्वस्थ तरीके से लिए हैं, यानी कि ना कि क्वेश्चन आउट किए हैं, ना ही क्वेश्चन वायरल हुआ है, ना ही कहीं पे किसी का सेटिंग हुआ है, ये आपके आयोग का कहना है और ना ही इसका कहीं पे प्रूफ भी है, तो ये चीज हम मान लेते हैं। लेकिन अंदर में जो काम हुआ है, यानी कि किस प्रकार से किस नियम को लगा करके कैसे रिजल्ट निकाला गया है, ये अभी तक आयोग ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन वो किस आधार पे किया है, परसेंटाइल अगर लगाया है, परसेंटाइल का नियम लगाया है तो कैसे लगाया है, ये चीज का उसने किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं दिया है और बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया है। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेरा 70 सही था, 80 सही था, 75 सही था, 65 सही था और उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। तब उससे बहुत सारे बच्चे जो है, हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि मेरा रिजल्ट कैसे नहीं हुआ। हम इस रिजल्ट को लेकर के फील्ड में दौड़ रहे थे, कंफर्म थे 100% रिजल्ट होना चाहिए था और नहीं हुआ है। वही हम लोग समझते हैं कि क्या आखिर वो किया है और आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। अभी आप लोग समझिए दोस्तों कि मेल और फीमेल का कट ऑफ क्या गया है अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, ईबीसी का, एससी एसटी का क्या कट ऑफ गया है। ये अनुमानित कट ऑफ है, जो कि बहुत सारे छात्रों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है। जिसका रिजल्ट हुआ भी उससे भी पूछा गया और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ उससे भी पूछा गया है। उसी प्रकार से अनुमानित कट ऑफ बनाया गया है और लगभग इसको कंफर्म ही मान करके चलिए इसी के बीच में सीएसबीसी ने आपका कट ऑफ निर्धारित किया है और रिजल्ट इसी का हुआ है। लेकिन आपको बहुत सारा कंफ्यूजन लगेगा जब हम कट ऑफ को बताएंगे कि मेरा तो इतना सही था फिर क्यों नहीं हुआ। तो यहां पे आपको हम समझाते हैं कि छात्र 1 और छात्र 2 को हम यहां पे एग्जांपल के तौर पर लेंगे और समझाएंगे। कट ऑफ देखिए, जनरल का जो है 62 से लेकर 65 के बीच में जिसका नंबर था उसका हो गया है। 62 से लेकर के 65 के बीच में जिसने लाया था जनरल में उसका हो गया है। अब आप कह रहे होंगे मेरा तो लगभग 65 के लगभग में सही था, मेरा 70 के लगभग में सही था, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो यहां पे हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। यहां पे पहले कट ऑफ मैच कर लीजिए। फिर फीमेल का देखेंगे जनरल में, तो 50 से लेकर 53 के बीच में जो कट ऑफ बनाया गया होगा, अब कंफर्म तो आपको नहीं बता सकते हैं कि 52.8 जो है कट ऑफ गया है आपका फीमेल का, ये नहीं खुलासा क्योंकि आयोग ही नहीं बताया है। लेकिन इसी बीच में गया है, 50 से लेकर 53 के बीच में कट ऑफ बनाया गया है और इसी में जिस लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है वो आगे उसमें चयनित हो पाए, रिजल्ट उसका आ पाया, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे 56 से लेकर के 60 के बीच में आपका कट ऑफ बनाया गया है, यानी कि जिसका 56 से लेकर के 60 के बीच में नंबर होगा उसको सेलेक्ट किया गया। हो सकता है ये 59 भी हो सकता है यहाँ पे कट ऑफ, ये हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे कम से कम इतना अनुमानित आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच में कट ऑफ को निर्धारित किया गया है और उसका रिजल्ट हो गया है। और आपके मन में एक कंफ्यूजन हो गया होगा कि आप जो कट ऑफ बताए थे उससे मैच नहीं किया है। तो आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा, हम जो कट ऑफ बताए थे वो भी लगभग यही था, उसी में आपके उसी के बीच में आपका ये कट ऑफ निर्धारित हुआ है। आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो कट ऑफ बताया गया था लगभग वही है, बस यहाँ पे अभी तक आयोग कंफर्म नहीं कर पाया है। वो जब कंफर्म करेगा तो भी आप इसको देख पाइएगा, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैटेगरी का बात करें तो 47 से लेकर के 50 के बीच में जो फीमेल का आया है उसका रिजल्ट हो गया है। अगर इसके बीच में आपका नंबर नहीं आया तो आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। बीसी कैटेगरी में 58 से लेकर के 62 के बीच में इसका है मेल का, उसका रिजल्ट हो गया है। फीमेल में 47 से लेकर के 50 के बीच में इसका है, उसका रिजल्ट हो गया है। ईबीसी में 53 से लेकर के 56 के बीच में जो है कट ऑफ तैयार किया गया है, ठीक है। और इसी के बीच में लगभग आपका कट ऑफ होगा, इसमें आपका हो गया होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि मेरा तो लगभग 65 सही था, क्यों नहीं हुआ, समझते हैं आगे। 40 से लेकर के 43 के बीच में जिस फीमेल का नंबर होगा उसका यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी में हो चुका है। एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो 55 से लेकर के 58 तक कट ऑफ गया है। कट ऑफ कुछ ज्यादा बढ़ा है
लेकिन बहुत ज्यादा भी यहाँ पे नहीं बढ़ा है। 55 से लेकर 58 के बीच में इसका होगा, उसका रिजल्ट बना दिया गया एसटी कैटेगरी में। और यहाँ पे 43 से लेकर के 46 के बीच में फीमेल कैटेगरी में, अगर वो एसटी से है तो उसका रिजल्ट यहाँ पे हो चुका है। एससी में देखेंगे तो 52 से लेकर के 55 और 37 से लेकर के 41 आपका फीमेल में जो है कट ऑफ बनाया गया है। अब इस कट ऑफ को देखते हुए आपको लग रहा होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मेरा क्यों नहीं हुआ। फिर क्यों नहीं हुआ, इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल। जैसा कि आपको पता होगा, निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं था, आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं था, जिसके कारण बहुत सारा प्रभाव तो पड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल एक ऐसा नियम है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए भी हार्ड क्वेश्चन और लो क्वेश्चन आपके रिजल्ट को यानी कि आपके नंबर को प्रभावित कर सकता है, और यही वो किया है। जैसे कि आपको बता दें, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग, मतलब कि यहां समझिए कि 90% प्लस लोग यहाँ पे लगभग 100 में से 100 या 95 या 98, मतलब लगभग सब क्वेश्चन बना करके आए हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि कितना वो गलत किए हैं, कितना वो सही किए हैं, क्योंकि हर एक जिला का क्वेश्चन अलग अलग था। शिफ्ट भी आपका, मतलब एग्जाम भी अलग अलग दिन में हुआ, क्वेश्चन भी लेवल भी अलग अलग होगा, मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो अलग अलग होगा, सेम क्वेश्चन तो था नहीं। तो ये कह पाना कि आपका कितना नंबर आ रहा है कंफर्म, ये बहुत ही मुश्किल था, किसी को पता नहीं था। और आप कितना गलत किए उसमें ये भी पता नहीं था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप जितना गलत किए हैं क्वेश्चन, जैसे कि आप 98 क्वेश्चन लगभग बनाए, ठीक है, 100 में से 98 क्वेश्चन बनाए, और लगभग आप इसमें बोल रहे हैं कि हम 70 प्लस सही बनाए, आपको ऐसा लग रहा है। वो जब जांच होगा तो हो सकता है कि ये 70 जो है ये 55 भी आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। आप बोल रहे हैं 70, लेकिन कंफर्म तो है नहीं, तो ये 55 भी आ जाए, तो 70 प्लस आपको लग रहा है कि आप सही बनाए हैं। लेकिन 30 क्वेश्चन जो वो बचा हुआ है, वो क्वेश्चन कैसा था, इजी था, हार्ड था। अगर नॉर्मलाइजेशन करता है तो वो क्वेश्चन आपका इफेक्टिव हो जाएगा, परसेंटाइल के आधार पर निकालता है फिर भी आपका ऊपर नीचे नंबर जो है हो जाता है, ठीक है। ये दोनों ऐसा नियम ही है। अब आयोग इस दोनों नियम को कैसे प्रयोग किया है, ये आपके सीएसबीसी आयोग का काम था कि वो क्लियर करे आकर के कि हम किस प्रकार से ये दोनों नियम का प्रयोग किए हैं और उसको निकाले हैं। इसका प्रयोग किए हैं ज्यादा, किसका किए हैं, क्या किए हैं, वो निकालता। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन अगर आप गलती किए हैं, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपका मैक्सिमम गलती हुआ होगा, तो आपका नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगा। 70 से कम होकर ये नंबर आपका 60 या 62 भी दिख सकता है, अगर 70 कंफर्म होंगे तब। अब वो 70 आप बोल रहे हैं आपका आया ही होगा 55, तो और कम होकर ये 48 या 50 दिखते हुए आपको नजर आता, ठीक है, नंबर आपका कम हो जाता है। तो ये चीज करके आयोग आपका जो है रिजल्ट को ऊपर नीचे किया हुआ है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा 70 सही होते हुए भी रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। लड़कियां भी अच्छे से समझ लेगी इस चीज को और लड़के भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये नियम ही ऐसा है, ये नियम आपके औसतन पर निकाला जाता है कि आपके सेंटर पे जो एग्जाम था वो उसका लेवल था, कितना हार्ड था क्वेश्चन का और कितना इजी था, और कितने परसेंटेज में लोग वहां से निकले। जैसे कि देखिए, जिस दिन एग्जाम हुआ, ठीक है, जिस भी दिन एग्जाम हुआ तो अलग अलग सेंटर पे हुआ था, ठीक है। अब उस सेंटर पे आयोग को ये समझ में आता है, जैसे स्टूडेंट जब जिस एक सेंटर पर होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम जो स्कोर हुआ होगा वो यहाँ पे 70 प्लस सही कर पाए होंगे, मतलब 70 के करीब में सही कर पाए होंगे लोग। और दूसरे सेंटर पर देखा होगा कि यहाँ पे लगभग 90 जा रहा है, मतलब 90 भी लोग टच कर दिए हैं। इसका मतलब आयोग को समझ में आता है कि यहाँ इस सेंटर पर जो था ना क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसीलिए मैक्सिमम स्कोर 70 हो पाया है। और इस सेंटर पर क्वेश्चन इजी था, इसलिए 90 भी स्कोर कुछ लोग कर पाए हैं, ठीक है, वहां पे सही कर पाए हैं। तो इस प्रकार से परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लगा करके यहाँ पे देखा जाता है कि इसको बराबर कैसे करना है, यानी कि एवरेज में कैसे लेकर के आना है। तो इसका थोड़ा सा नंबर बढ़ता है कुछ नियम के अनुसार, इसका कम भी किया जाता है। अगर इजी क्वेश्चन होगा तो इसका कम किया जाएगा, इसका अगर हार्ड क्वेश्चन होगा तो इसका नंबर बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से मैचिंग चलता है। तो वो मैचिंग चलता है, सब कुछ ठीक है, मान रहे हैं सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन तुमको बताने में क्या दिक्कत है, बता दो आकर के कि कितना नंबर मेरा आया। लेकिन यहां तो हर एक स्टूडेंट को अपना नंबर भी पता नहीं है, या वो पास कर चुके हैं या वो फेल कर चुके हैं, किसी को अपना नंबर पता नहीं है कि मेरा नंबर कितना आया, ना ही वो कट ऑफ जारी किया है। तो हमारा मांग भी जो होगा वो यही होगा कि आंसर की तुम कम से कम जारी करता तो हम अपने से मिला लेते, नहीं किया तो स्कोर कार्ड बताया था कि कितना हम स्कोर कर पाए अपने सिटिंग में, अपने एग्जाम में हम कितना स्कोर किए हैं। उसके बाद अपना कट ऑफ तुम निकाल देता कि कितने कट ऑफ से हम लड़कों को उठा लिए हैं। तो कोई भी डाउट नहीं था, सब कुछ तुम्हारा ठीक है, तुम जो भी किया अच्छे से किया होगा। लेकिन ये तीनों नहीं आने की वजह से मैक्सिमम छात्र विरोध कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स भी जाके देख सकते हैं, मैक्सिमम छात्र यही कमेंट कर रहे हैं कि मेरा होना चाहिए था और नहीं हुआ। और मैक्सिमम लोगों का अब बिहार पुलिस वो भर भी नहीं पाएंगे, यानी कि लास्ट स्टेज था, थक चुके हैं, बहुत बार भर चुके हैं,
बहुत सारे गरीब लोग भी होते हैं जो भरते हैं बिहार पुलिस को, पैसा भी 700 रुपये ले लेता है भरने का, यहाँ भी दिक्कत आता है। तो इसलिए थोड़ा सा आयोग को सोचना चाहिए कि एक लोगों का सवाल नहीं है, 11 लाख लोग का सवाल है, तो कुछ ना कुछ इसको जवाब देना चाहिए, बिल्कुल ही देना चाहिए। हम तो इसके पूरे हित में है कि गलती वो किया है, गलती अंदरूनी उसको लगता है कि हम पूरा साफ सुथरा है, लेकिन बताने में तुमको क्या दिक्कत है अगर तुम साफ सुथरा है तो, है ना, ये चीज है। जैसे इसको हम इसी तरीका समझ सकते हैं कि एक गांव में अगर किसी समिति के द्वारा चंदा हो रहा है, ठीक है, चंदा हो रहा है और चंदा हो गया है और उस चंदे का काम भी बहुत अच्छे से वो करवा दिया, लेकिन गांव जब बोलेगा उसको कि तुम चंदा का हिसाब दे दो, मतलब क्या क्या काम में लगाया, तो समिति बोल रहा है कि नहीं हम पूरा एकदम अच्छे से लगा दिए हैं, पूरा पैसा मंदिर में, पूरा पैसा हम अच्छे से इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो गांव को एक बार शक हुआ कि तुम हिसाब क्यों नहीं देना चाह रहा, हिसाब दे दो ना, हम देख लेंगे एक बार कि कहां कहां तुमने प्रयोग किया है। तो यही चीज है, ये एग्जाम ले लिया है, इसको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से लिए हैं, लेकिन ये हिसाब नहीं दे पा रहा है कि कैसे कैसे हम रिजल्ट दिए हैं। तो यहाँ पे डाउट तो होगा ही, और मतलब इसका विरोध भी होना चाहिए, होना ही चाहिए। अब देखते हैं कि छात्र 1 ने क्या किया, छात्र 2 के साथ क्या हुआ। छात्र 1 का वो सोचा कि 70 प्लस सही है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कोई सोच रहे होंगे 50, अपने अपने कैटेगरी में कोई सोच रहा होगा 50 प्लस सही है, तो उसने सोचा छात्र 1 ने कि 70 प्लस सही है, लेकिन उसका आया है 60, ठीक है, आया है 60। उसके बाद छात्र 2 जो था वो सोचा कि 60 मेरा लगभग सही है, 60 प्लस मेरा सही होना चाहिए, उसका आ गया 66, और कट ऑफ जो गया है जनरल का वो कितना गया है, 62 से लेके 65। तो यहां पे जो 70 प्लस सोच रहा था उसका रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि 60 वहां पे आयोग के द्वारा दिया गया है। अब जिसका 60 था उसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल की वजह से, क्वेश्चन हार्ड की वजह से, शिफ्ट की वजह से उसका क्वेश्चन बढ़ा दिया, मतलब नंबर बढ़ा के 66 कर दिया गया, उसका रिजल्ट हो चुका है। ऐसे सब छात्र के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा जिसके साथ तो हुआ होगा वही कंफ्यूज है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनको लगता था मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट आ चुका है। ऐसा भी है, ऐसा भी है, मेरे पास आया है मैसेज, कॉल आया है कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मेरा रिजल्ट होगा, लेकिन उसका रिजल्ट हो चुका है। अब यही तो जानना है कि कैसे, ये जादू, ये चमत्कार कैसे हुआ, यही हमें बता दो, बस इतना ही तो लोग को जानना है। तो ये चीज समझ पाए आप, छात्र 1 के साथ छात्र 2 के साथ क्या हुआ। और मांग भी आपका यही रहेगा, बस यही मांगिए। कुछ लोग दोबारा रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, कुछ लोग दोबारा परीक्षा भी मांग सकते हैं, है ना, कुछ लोग दोबारा न्यू फॉर्म भी फिर से निकलवाने का बोल सकते हैं। वो सब नहीं, अपने आप सही चीज का मांग करिए, ताकि आयोग को भी लगे कि हाँ यहाँ पे हम गलत हैं। दोबारा रिजल्ट नहीं मांगना चाहिए, आपको ये मांगना चाहिए अगर यहां त्रुटि पकड़ा गया फिर दोबारा रिजल्ट हम लोग मांगेंगे कि तुम रिजल्ट गलती दिया है, फिर से दो, पहले ये चीज तुम जारी करो ताकि हम प्रमाण तुम्हारा ले पाए। तो ये छात्र 1 के साथ छात्र 2 के साथ हुआ है, और इसी प्रकार से आपका रिजल्ट को बनाया गया है। कट ऑफ भी आपके सामने हम समझा दिए, ठीक है, सब कुछ आपको बता दिए, और ये सब चीज हम अपडेट भी करते रहते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े रहते हैं, आनंद स्टडी ऑनलाइन को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कर दिए होंगे, इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, वो आपका हक भी है, और आप इसको करके ये सूचना को आगे भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज, आप मेरे फ्री का जो टेलीग्राम चैनल है, जहां पे कोई भी अगर क्लासेज वगैरह आता है, चाहे किसी भी तरह का अपडेट दिया था, उससे आप जुड़े रहिए, ताकि आप हमसे कनेक्ट रहिए, कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जा करके जो सर्च बटन है वहां पे सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको जो चैनल मिलेगा फ्री का उसको ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 6000 से ज्यादा, लगभग 6400-6500 लोग जुड़े हुए हैं, आप भी वहां पे जुड़िए और सब चीज से अपडेट रहिए, रूबरू रहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि CSBC का जो काम था वो आपको हम समझा दिए, और जो मेरे अनुसार आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल के अनुसार जो अनुमानित कट ऑफ अभी तक निकल करके सामने आ रहा है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 90 कट ऑफ गया है, 80 कट ऑफ गया है, 75 कट ऑफ गया है, तो इतना भी कट ऑफ नहीं गया है, ये विश्वास रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन अलग अलग था, तो जो शिफ्ट आपको हार्ड लगा होगा कि इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा चल जाएगा, लेकिन दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन उतना ज्यादा हार्ड नहीं था। ये चीज अलग अलग जिला का क्वेश्चन अलग अलग था, बहुत मेहनत लगा है कोई रिजल्ट को जारी करने में, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा, जल्दी से जाकर के आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, ताकि अपडेट रहें, सतर्क रहें, और हमेशा सभी चीज के लिए तत्पर भी रहें। चाहे किसी भी वैकेंसी का अपडेट आता है आपको हम देते हैं, और आपको सब चीज हम समझा भी देते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के चेक कर लीजिए, कुछ दिया होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू, जय हिंद।